दोस्तों, जरा एक पल रुकिए। हाँ, बिल्कुल अभी इसी पल रुकिए। आज आप इस वीडियो पर क्यों आए हैं? सोचिए, गहराई से सोचिए। क्या इसलिए कि जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं? क्या इसलिए कि आप थक गए हैं उसी पुरानी जिंदगी से? क्या इसलिए कि लोग आप पर भरोसा नहीं करते? क्या इसलिए कि आपको खुद पर भरोसा नहीं रहा? मैं जानता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ, उसी अंधेरे में, उसी तकलीफ में, उसी कंफ्यूजन में, जहाँ लगता है कि जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। आज हम बात करेंगे खुद को बदलकर दुनिया को दिखा दो, और इसके लिए सिर्फ 10 नियम दोस्तों, बस 10। लेकिन ये 10 नियम इतने पावरफुल हैं, इतने गहरे हैं कि अगर आपने इन्हें सच में अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मैं चैलेंज करता हूँ 6 महीने बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक वो जो जिंदगी भर शिकायत करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, समाज मुझे मौका नहीं देता। और दूसरे वो जो कहते हैं, हाँ मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं, मैं बदलूंगा, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि दुनिया को मेरी तरफ देखना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। देखिए, जिंदगी फेयर नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जिंदगी कभी फेयर नहीं रही और कभी फेयर नहीं होगी। किसी को अमीर घर में जन्म मिलता है, किसी को गरीबी में, किसी को बचपन से सारी सुविधाएं मिलती हैं, किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी के माता पिता सपोर्टिव होते हैं, किसी के नहीं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जो लोग इतिहास में अपना नाम लिखवाते हैं, जो लोग दुनिया बदलते हैं, जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं, वो अक्सर वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, अपने आप को बदलने की जिद। सोचिए, धीरू भाई अंबानी जो एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उन्होंने रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा किया। एपीजे अब्दुल कलाम जो बचपन में अखबार बेचते थे, वो भारत के राष्ट्रपति बने। ओपरा विनफ्री जिनका बचपन एक्सट्रीम पॉवर्टी और अब्यूज में गुजरा, वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल महिलाओं में से एक बनी। इन सब में एक कॉमन चीज क्या थी? इन्होंने बहाने बनाने बंद किए और खुद को बदलना शुरू किया। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, और ये बात शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। आज आप जहाँ भी हैं, चाहे अच्छी जगह हो या बुरी जगह, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आपकी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हो सकता है, लेकिन मेरी सर्कमस्टेंसेस समझता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब तक आप किसी और को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी देते रहेंगे, तब तक आप कभी नहीं बदल सकते। जिम्मेदारी लेना मतलब दोष लेना नहीं है। जिम्मेदारी लेना मतलब ये कहना है कि चाहे जो भी हुआ हो पास्ट में, अब से मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है और मैं इसे बदलूंगा। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हम आज के 10 नियम बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं, अगर सच में तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए, नोट्स लीजिए, बार बार सुनिए अगर जरूरत पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट। चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, अपनी सोच को बदलो, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। पहला नियम, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट नियम, अपनी सोच को बदलो। दोस्तों, सब कुछ यहीं से शुरू होता है, आपकी सोच से। बुद्ध ने कहा था, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये साइंस है, ये रियलिटी है। आपका दिमाग एक इनक्रेडिबली पावरफुल मशीन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस मशीन को मैन्युअली ऑपरेट करना ही नहीं जानते। वो इसे ऑटो पायलट पर छोड़ देते हैं, और ऑटो पायलट पर क्या चलता है? वही पुराने पैटर्न्स, वही नेगेटिव थॉट्स, वही लिमिटिंग बिलीव्स जो बचपन से प्रोग्राम हो गई हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये सब अमीर लोगों के लिए है, मैं तो ऐसा ही हूँ, नहीं बदल सकता। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स है, और ये बिलीव्स आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। साइंटिस्ट ने एक हाथी के बच्चे को एक पतली रस्सी से बांध दिया। हाथी का बच्चा बहुत कोशिश करता था छूटने की, लेकिन वो रस्सी उसके लिए बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे उसने कोशिश करना बंद कर दिया। फिर वो हाथी बड़ा हो गया। अब वो इतना ताकतवर था कि वो उस रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता था, लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बिलीफ बैठ गया था कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग उस हाथी की तरह हैं। आप इतने केपेबल हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने पावरफुल हैं, लेकिन आपकी लिमिटिंग बिलीव्स की रस्सी ने आपको बांध रखा है। आज से इस रस्सी को तोड़ो। अब सवाल ये है कि सोच कैसे बदले? ये तो कहना आसान है, सोच बदलो, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे? मैं आपको कुछ पावरफुल तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, सेल्फ टॉक को बदलो। आप दिन भर में अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 70,000 थॉट्स सोचते हैं, और रिसर्च बताती है कि इनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव होती है। और सबसे खतरनाक बात,
इनमें से 95% थॉट्स वही होती हैं जो कल भी थी, परसों भी थी, पिछले महीने भी थी। मतलब आप एक ही नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं। अब इसे बदलने के लिए आपको कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान देना होगा। जब भी आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत कैच करो और रिप्लेस करो, मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूंगा। ये पहले ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये झूठ नहीं है, ये रीवायरिंग है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे एक कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग में नई बिलीफ्स इंस्टॉल कर रहे हैं। न्यूरो साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका दिमाग बदल सकता है, किसी भी उम्र में बदल सकता है, चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो या 60 के हो। आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बना सकता है, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा तरीका, विजुअलाइजेशन का यूज करो। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसे अपनी आंखें बंद करके देखो, हर रोज देखो, डिटेल में देखो। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो विजुअलाइज करो कि आप अपनी कंपनी चला रहे हैं। फील करो कि कैसा लगेगा जब आपकी कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होगा। इमेजिन करो कि कैसा लगेगा जब लोग आपकी तारीफ करेंगे। ये डे ड्रीमिंग नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। ओलंपिक एथलीट्स इसे यूज करते हैं। जब माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते, वो हर रेस से पहले पूरी रेस विजुअलाइज करते थे। हर स्ट्रोक, हर टर्न, हर सेकंड, सब कुछ अपने दिमाग में देखते थे। उनके कोच बॉब बोमन कहते थे कि माइकल हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठकर द वीडियो टेप प्ले करते थे, अपने दिमाग में अपनी परफेक्ट रेस का वीडियो, और रिजल्ट, वो हिस्ट्री के सबसे डेकोरेटेड ओलंपिक एथलीट बने। तीसरा तरीका, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। दोस्तों, आपकी सोच सिर्फ आपके अंदर से नहीं आती, वो आपके एनवायरनमेंट से भी शेप होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो कभी कुछ अचीव नहीं करना चाहते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जिम रोन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जरा सोचिए, आपके क्लोजेस्ट 5 लोग कौन है? वो कैसे सोचते हैं? क्या वो एम्बिशियस है? क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है? या वो बस टाइम पास करने वाले लोग हैं? अगर आपके आसपास के लोग आपको ऊपर नहीं उठा रहे, तो वो आपको नीचे खींच रहे हैं। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को छोड़ दो या पुराने दोस्तों से बात करना बंद कर दो, लेकिन आपको कॉन्शियसली ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाना होगा जो आपसे बेहतर है, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो आपको इंस्पायर करते हैं। ये लोग फिजिकली आपके आसपास न हो तो कोई बात नहीं, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो आपकी सोच को एक्सपैंड करे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप में किया, बुक्स पढ़कर। वो दिन में 5-6 घंटे सिर्फ पढ़ते थे। इलॉन मस्क ने बचपन में इतनी बुक्स पढ़ी कि लाइब्रेरी की सारी बुक्स खत्म हो गई, तो उन्होंने एनसाइक्लोपीडियाज पढ़ने शुरू कर दिए। ये लोग अपनी सोच को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहे और इसलिए ये वहां पहुंचे जहां पहुंचे। चौथा तरीका, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। दोस्तों, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 23% कम होता है। वो बेहतर स्लीप लेते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कुछ भी हो सकता है, आज मुझे खाना मिला, आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मेरी फैमिली सेफ है। ये प्रैक्टिस आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को तोड़ती है। ये आपके दिमाग को ट्रेन करती है पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने के लिए। दोस्तों, सोच बदलना एक रात का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक डेली प्रैक्टिस है। लेकिन एक बार जब आपकी सोच बदल जाती है, तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि आपकी सोच आपके एक्शंस को डिटरमाइन करती है। आपके एक्शंस आपकी हैबिट्स को डिटरमाइन करते हैं, आपकी हैबिट्स आपके कैरेक्टर को डिटरमाइन करती हैं, और आपका कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी डिटरमाइन करता है। तो अगर डेस्टिनी बदलनी है, तो पहले सोच बदलो। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों का बचपन एक ही माहौल में गुजरा। एक ही गरीबी, एक ही तकलीफ है। बड़ा भाई हमेशा सोचता था, हमारी किस्मत में यही लिखा है, हम गरीब पैदा हुए, गरीब ही मरेंगे। छोटा भाई सोचता था, गरीबी एक सिचुएशन है, आइडेंटिटी नहीं, मैं इसे बदल सकता हूँ। 20 साल बाद बड़ा भाई वहीं था, उसी गाँव में, उसी हालत में। छोटा भाई शहर गया, पढ़ाई की, मेहनत की और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, सिर्फ सोच अलग थी, और वो अलग सोच ने ही सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों, पहला नियम याद रखिए, अपनी सोच बदलो, बाकी सब अपने आप बदलता जाएगा। दूसरा नियम, डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। दोस्तों, मोटिवेशन टेम्पररी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बात एक मोटिवेशनल वीडियो में सुनकर थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। मोटिवेशन एक वेव की तरह है, आती है और चली जाती है। आज आप ये वीडियो देखकर बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे, कल भी शायद थोड़ा मोटिवेशन रहेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वो मोटिवेशन कहाँ होगा?
इसीलिए दुनिया में इतने ज्यादा लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और जनवरी खत्म होने से पहले ही छोड़ देते हैं। रिसर्च बताती है कि 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल कर जाते हैं। 92%। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, डिसिप्लिन पर नहीं। डिसिप्लिन वो है जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी आपको काम करवाता है। डिसिप्लिन वो है जो सुबह 5 बजे अलार्म बजने पर आपको बिस्तर से उठाता है, चाहे नींद आ रही हो, चाहे ठंड हो, चाहे मन ना हो। डिसिप्लिन वो है जो आपको जिम जाने पर मजबूर करता है, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे फ्रेंड्स पार्टी में बुला रहे हो। डिसिप्लिन वो है जो आपको रात को स्टडी करवाता है जब सारी दुनिया सो रही हो, जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब टेम्प्ट कर रहे हो। जोको विलिंग, जो एक रिटायर्ड नेवी सील कमांडर है, कहते हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, अनुशासन ही आजादी है। ये लाइन पहली बार में कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है। डिसिप्लिन से फ्रीडम कैसे? डिसिप्लिन तो रिस्ट्रिक्शन है, बंधन है। लेकिन सोचिए, जब आप डिसिप्लिन होते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हेल्थ की फ्रीडम मिलती है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं और पैसे सेव करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आपको सक्सेस की फ्रीडम मिलती है। अनडिसिप्लिन लोग ही सबसे ज्यादा ट्रैप्ड होते हैं, डेट्स में, बैड हेल्थ में, अनफुलफिलिंग जॉब्स में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। अब डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक इन्नेट क्वालिटी है, कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं। ये बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन एक मसल है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं, और जैसे जिम में मसल बिल्डिंग का रूल है, स्टार्ट लाइट, इंक्रीज ग्रेजुअली, वैसे ही डिसिप्लिन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। स्टेप 1, छोटी शुरुआत करो। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो कल से 10 घंटे जिम मत जाओ, बस 10 मिनट वॉक करो। अगर आपने कभी बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो 100 पेजेस मत पढ़ो, बस 5 पेजेस पढ़ो। अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो कल से 5 बजे उठने की कोशिश मत करो। पहले 9:30 पर उठो, फिर 9 पर, फिर 8:30 पर। ग्रेजुअली, स्मॉल विंस मैटर। जब आप छोटी छोटी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, वही फील गुड केमिकल जो आपको और ज्यादा करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। छोटी कमिटमेंट, कंप्लीशन, डोपामीन, कॉन्फिडेंस, बड़ी कमिटमेंट, कंप्लीशन, और ज्यादा डोपामीन, और ज्यादा कॉन्फिडेंस। स्टेप 2, नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स बनाओ। कुछ चीजें ऐसी डिसाइड करो जो आप नो मैटर व्हाट करोगे, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे दुनिया उलट जाए। जैसे, मैं हर दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा, नॉन नेगोशिएबल। मैं हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करूंगा, नॉन नेगोशिएबल। मैं रात 11 बजे से पहले सो जाऊंगा, नॉन नेगोशिएबल। जब कोई चीज नॉन नेगोशिएबल हो जाती है तो आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती, और जब डिसीजन मेकिंग हट जाती है तो विल पावर की जरूरत कम हो जाती है। यही रीजन है कि स्टीव जॉब्स हर दिन सेम ब्लैक टर्टलनेक और जीन्स पहनते थे। मार्क जकरबर्ग हर दिन सेम ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। वो अपनी विल पावर छोटे छोटे डिसीजंस पर वेस्ट नहीं करना चाहते। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। डिसिप्लिन अकेले मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आपको किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है, या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है। कोई ऐसा जो आपसे पूछे, आज तुमने वो किया जो करने का प्लान था। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग किसी को अपना गोल बताते हैं और रेगुलरली प्रोग्रेस शेयर करते हैं, उनकी सक्सेस रेट 65% बढ़ जाती है। स्टेप 4, अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। अगर आप लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग बंद करना चाहते हैं तो फोन को बेडरूम से बाहर रखो। अगर हेल्दी ईटिंग शुरू करनी है तो फ्रिज में जंक फूड रखना बंद करो। अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करनी है तो स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स और नोटबुक रखो। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। तो सिस्टम्स बनाओ, एनवायरनमेंट डिजाइन करो, डिसिप्लिन को इजी बनाओ। मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था जो कोटा में IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। पहले साल उसका कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट बुरा आया। सब लोगों ने कहा छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। लेकिन उसने एक कमिटमेंट बनाई, हर दिन 12 घंटे पढ़ाई, नो एक्सक्यूजेस, नो नेगोशिएशंस। बीमार हो तो भी 12 घंटे, त्योहार हो तो भी 12 घंटे, मन न करे तो भी 12 घंटे। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल लगी, दूसरे हफ्ते थोड़ी आसान। 1 महीने बाद ये उसकी रूटीन बन गई, 3 महीने बाद ये उसकी आइडेंटिटी बन गई, और रिजल्ट, अगले साल उसने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया। डिसिप्लिन ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप एक रोबोट बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म डिजायर्स को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट याद है? 1970s में रिसर्चर्स ने 4-5 साल के बच्चों को एक रूम में बिठाया और उनके सामने एक मार्शमेलो रखा। बच्चों से कहा गया कि अगर तुम 15 मिनट वेट करोगे और ये मार्शमेलो नहीं खाओगे तो हम तुम्हें 2 मार्शमेलोज देंगे। कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया,
कुछ बच्चों ने वेट किया और 2 मार्शमेलोज पाए। रिसर्चर्स ने इन बच्चों को 30 इयर्स तक फॉलो किया और पाया कि जो बच्चे वेट कर पाए थे, जिनमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी थी, वो बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल थे। बेटर ग्रेड्स, बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, ज्यादा इनकम। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन डिसिप्लिन का कोर है। आज रात नेटफ्लिक्स देखने का मन है लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन कहता है पढ़ो। आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने का मन है लेकिन कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है। डिसिप्लिन कहता है जल्दी सो जाओ। आज ऑनलाइन शॉपिंग करने का मन है लेकिन पैसे सेव करने जरूरी है। डिसिप्लिन कहता है पैसे बचाओ। हर बार जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नहीं कहते और लॉन्ग टर्म गोल को हाँ कहते हैं, आप अपने डिसिप्लिन मसल को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। डेविड गॉगिंस, जो एक फॉर्मर नेवी सील है और जिन्हें द टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है, कहते हैं सफरिंग इज अ टेस्ट, दैट्स ऑल इट इज। सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। दुख एक परीक्षा है, बस इतना ही। और डिसिप्लिन वो है जो आपको इस परीक्षा में पास करवाता है। तो दोस्तों, दूसरा नियम याद रखिए, डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। मोटिवेशन आएगा जाएगा लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ रहेगा। तीसरा नियम, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। दोस्तों, कंफर्ट जोन दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। हाँ, आपने सही सुना, सबसे खतरनाक। क्योंकि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं है, कंफर्ट जोन में कोई चैलेंज नहीं है। कंफर्ट जोन में सब कुछ सेफ और प्रेडिक्टेबल है और ये सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बहुत फेमस कोट है, A ship in harbor is safe, but that's not what ships are built for. एक जहाज बंदरगाह में सेफ है लेकिन जहाज बंदरगाह में खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते। आप भी सेफ रहने के लिए नहीं बने हैं। आप एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं, ग्रो करने के लिए बने हैं, अचीव करने के लिए बने हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो काम करना जिससे आपको डर लगता है। इसका मतलब है वो बातें कहना जो कहने में अनकंफर्टेबल है। इसका मतलब है वो रिस्क लेना जो लेने में स्कैरी है। इसका मतलब है वो फेल होना जो फेल होने में पेनफुल है। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। 3 जोन्स हैं। पहला, कंफर्ट जोन, जहाँ सब फेमिलियर है, सेफ है, इजी है। आप यहाँ कंफर्टेबल है लेकिन ग्रो नहीं कर रहे। दूसरा, ग्रोथ जोन या लर्निंग जोन, जहाँ चीजें चैलेंजिंग है, अनकंफर्टेबल है, नई है। ये वो जोन है जहाँ रियल ग्रोथ होती है। तीसरा, पैनिक जोन, जहां स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आप फंक्शन ही नहीं कर पाते। यहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में मूव करना है, स्लोली, ग्रेजुअली बट कंसिस्टेंटली। एक और बात समझिए, कंफर्ट जोन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल और इमोशनल भी होता है। फिजिकल कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आप हमेशा जाते हैं, वो रूटीन्स जो आप हमेशा फॉलो करते हैं। मेंटल कंफर्ट जोन वो थॉट्स जो आप हमेशा सोचते हैं, वो बिलीव्स जो आप हमेशा होल्ड करते हैं। इमोशनल कंफर्ट जोन वो इमोशंस जो आप कंफर्टेबल फील करते हैं एक्सप्रेस करने में, वो रिलेशनशिप्स जो प्रेडिक्टेबल और सेफ है। तीनों को चैलेंज करना जरूरी है। कुछ प्रैक्टिकल वेज बताता हूँ कंफर्ट जोन तोड़ने के। 1, हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे आपको डर लगता है। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, डू 1 थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगे। ये कुछ भी हो सकता है। किसी स्ट्रेंजर से बात करो, ऑफिस में अपना आइडिया प्रेजेंट करो, किसी से हेल्प मांगो, किसी को ना कहो, पब्लिक में स्पीच दो। जब आप रेगुलरली डरावनी चीजें करते हैं तो धीरे धीरे डर कम होता जाता है और जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल लगने लगती है। 2, न्यू एक्सपीरियंसेस सीख करो। नया खाना ट्राई करो, नई जगह जाओ, नई लोगों से मिलो, नया स्किल सीखो, नई बुक पढ़ो जो यूजुअली आपकी कैटेगरी में नहीं आती। हर नई एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाती है। आप लिटरली स्मार्टर और मोर अडेप्टेबल बनते जाते हैं। 3, व्हाट इफ की जगह लेट्स सी कहो। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हमेशा सोचते हैं, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ पीपल लाफ एट मी, व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट। ग्रोथ ओरिएंटेड लोग कहते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। कर्नल हार्लन सैंडर्स, KFC के फाउंडर, आप जानते हैं उन्हें अपनी फेमस चिकन रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया। 1009 बार। इमेजिन करो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और कहते हो मेरी रेसिपी ट्राई करो और वो कहते हैं नहीं। फिर दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हो, नहीं। तीसरे में नहीं, और ये 1009 बार। सामान्य इंसान 10 रिजेक्शंस के बाद छोड़ देता, 50 रिजेक्शंस के बाद तो श्योरली छोड़ देता, लेकिन सैंडर्स ने नहीं छोड़ा। और सबसे अमेजिंग बात, उन्होंने ये सब 65 साल की उम्र में शुरू किया। 65, जब ज्यादातर लोग रिटायर हो चुके होते हैं, तब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज KFC दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। सैंडर्स कंफर्ट जोन में रह सकते थे, 65 साल की उम्र में रिटायर होकर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया अनकंफर्टेबल होना और उस डिस्कंफर्ट ने उन्हें लेजेंडरी बना दिया। एक और एग्जांपल, सारा ब्लेकली, स्पैंक्स की फाउंडर। सारा एक डोर टू डोर फैक्स मशीन सेल्स वुमन थी।
हाँ, फैक्स मशीन बेचते की। लोग उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। लेकिन सैरा के पिता ने उन्हें एक अजीब चीज सिखाई थी। हर रात डिनर पर उनके पिता पूछते थे, आज तुम किस चीज में फेल हुई? और अगर सैरा कहती, आज मैं किसी चीज में फेल नहीं हुई, तो उनके पिता डिसअपॉइंटेड होते। ये सोचिए, फेलियर को सेलिब्रेट करना, फेलियर को सीख करना। सैरा ने इसी माइंडसेट के साथ $5000 की सेविंग से स्पैंक्स शुरू की। आज वो बिलियनर है और सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर्स में से एक है। दोस्तों, कंफर्ट जोन तोड़ना पेनफुल है। मैं ये प्रिटेंड नहीं करूंगा कि ये आसान है। ये बहुत मुश्किल है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आपको एंजाइटी होती है, आपको सेल्फ डाउट होता है, लोग आपको जज करते हैं, आप फेल होते हो बार बार, आप एम्बैरेस होते हो, और ये सब बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन यही वो प्राइस है जो आपको पे करनी होगी ग्रोथ के लिए। एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए ककून से बाहर निकलना पड़ता है। वो प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन अगर वो ककून में ही रहे तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। आपका कंफर्ट जोन आपका ककून है, और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते तब तक आप उड़ नहीं सकते। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 30 दिनों तक हर दिन एक ऐसा काम करो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, कुछ भी, छोटा हो या बड़ा। डे 1, किसी स्ट्रेंजर को गुड मॉर्निंग कहो। डे 5, किसी से अपना बिजनेस आइडिया शेयर करो। डे 10, एक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करो। डे 15, कोई ऐसी स्किल सीखना शुरू करो जो आपको इम्पॉसिबल लगती है। डे 20, अपने बिगेस्ट फियर को फेस करो। डे 30, पीछे मुड़कर देखो कि तुम कितने बदल गए हो। मैं गारंटी देता हूँ 30 दिनों बाद आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आप स्ट्रॉन्गर होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज्यादा केपेबल होंगे। तो तीसरा नियम, कंफर्ट जोन तोड़ो। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में ही होती है। चौथा नियम, फेलियर को अपना टीचर बनाओ। दोस्तों, फेलियर को लेकर हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फेलियर बुरी चीज है। फेलियर का मतलब है कि आप काबिल नहीं है। फेलियर शर्मनाक है। ये सोच ने न जाने कितने ड्रीम्स मार दिए हैं, न जाने कितने पोटेंशियल सचिन तेंदुलकर, न जाने कितने पोटेंशियल अब्दुल कलाम, न जाने कितने पोटेंशियल स्टीव जॉब्स सिर्फ इसलिए अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता था। तो आज मैं आपसे एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है। फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब बनाया तो उनसे पूछा गया, आप 10,000 बार फेल हुए, कैसा लगा? एडिसन ने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये पर्सपेक्टिव है दोस्तों। ये वो पर्सपेक्टिव है जो विनर्स और लूजर्स के बीच का डिफरेंस बनाता है। लूजर्स फेलियर को एंड समझते हैं, विनर्स फेलियर को फीडबैक समझते हैं। लूजर्स फेलियर के बाद रुक जाते हैं, विनर्स फेलियर के बाद एडजस्ट करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। लूजर्स फेलियर से शर्मिंदा होते हैं, विनर्स फेलियर पर प्राउड होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्होंने कम से कम ट्राई तो किया। कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी एम्पायर बनाया, उन्हें एक न्यूज़पेपर एडिटर ने फायर कर दिया था, ये कहकर कि तुम में इमेजिनेशन और क्रिएटिव आइडियाज की कमी है। इमेजिन करो, वॉल्ट डिज्नी में इमेजिनेशन की कमी। उसके बाद उनका पहला एनिमेशन कंपनी बैंकक्रफ्ट हो गया। फिर उन्होंने मिकी माउस बनाया और बाकी हिस्ट्री है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज $200 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की ऑथर, जब उन्होंने हैरी पॉटर की मैन्युस्क्रिप्ट लिखी तो 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। 12। और उस समय रोलिंग की पर्सनल लाइफ भी बहुत बुरी थी। डिवोर्स्ड, सिंगल मदर, डिप्रेशन से जूझ रही थी, गवर्नमेंट वेलफेयर पर डिपेंड थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 13वीं पब्लिशर ने हाँ कहा और आज हैरी पॉटर सीरीज ने 500 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची हैं। रोलिंग दुनिया की सबसे अमीर ऑथर्स में से एक है। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, 30 बार जॉब एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई। KFC में अप्लाई किया, 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 सिलेक्ट हुए, जैक मा रिजेक्ट हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया, 10 बार रिजेक्ट हुए। आज अलीबाबा ग्रुप $1 बिलियन कंपनीज में से एक है और जैक मा चाइना के सबसे अमीर लोगों में से एक है। स्टीवन स्पीलबर्ग, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर्स में से एक, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के फिल्म स्कूल ने उन्हें 3 बार रिजेक्ट किया, 3 बार। बाद में उन्होंने जॉज, E.T., जुरासिक पार्क, शिंडलर्स लिस्ट जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई और मल्टीपल ऑस्कर अवार्ड जीते। इन सब में एक कॉमन थ्रेड क्या है? फेलियर ने इन्हें रोका नहीं, फेलियर ने इन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, फेलियर से कैसे सीखें। स्टेप 1, फेलियर को एनालाइज करो। जब आप फेल हो तो बैठकर ऑनेस्टली एनालाइज करो, क्या गलत हुआ, क्या मैं डिफरेंटली कर सकता था, क्या लेसन्स हैं इसमें। एक जर्नल बनाओ, फेलियर जर्नल, और हर फेलियर को रिकॉर्ड करो, क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या सीखा। ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है क्योंकि ये फेलियर को एब्स्ट्रैक्ट और इमोशनल चीज से कॉन्क्रीट और लॉजिकल चीज बना देती है। स्टेप 2, फेलियर को नॉर्मलाइज करो। फेलियर जिंदगी का नॉर्मल पार्ट है। हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है,
बार बार फेल हुआ है, बुरी तरह फेल हुआ है। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप इनफ ट्राई नहीं कर रहे, आप इनफ रिस्क नहीं ले रहे, आप अपनी लिमिट्स पुश नहीं कर रहे। सिलिकॉन वैली में एक कल्चर है, फेल फास्ट, फेल ऑफन, फेल फॉरवर्ड। जल्दी फेल हो, बार बार फेल हो, लेकिन आगे बढ़ते हुए फेल हो। स्टेप 3, फेलियर और आइडेंटिटी को सेपरेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं फेल हो गया और मैं फेलियर हूँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं फेल हो गया एक इवेंट है, जो हुआ हो गया, आगे बढ़ो। मैं फेलियर हूँ ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको डिफाइन करती है। आप फेलियर नहीं है, आप एक ऐसे इंसान है जिसने एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं पाया। दैट्स इट। स्टेप 4, फेल करने के बाद जल्दी से उठो। जापानीज प्रोवर्ब है नाना कोरोबी याओकी, 7 बार गिरो 8 बार उठो। गिरना नॉर्मल है, गिरकर पड़े रहना प्रॉब्लम है। जब आप फेल हो तो मौन करो। हाँ, दुखी होना नेचुरल है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। डस्ट योरसेल्फ ऑफ, लर्न द लेसन और फिर से खड़े हो जाओ। दोस्तों, मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। सोचिए एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने 12th में बुरे मार्क्स लाए। उसके फैमिली ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, उसके टीचर्स ने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, उसके फ्रेंड्स ने उसका मजाक उड़ाया। वो डिप्रेस हो गया, उसे लगा कि सच में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो ये फेलियर उसे डिफाइन नहीं करने देगा। उसने अपने आप से कहा ये एक एग्जाम था, ये मेरी जिंदगी नहीं है। उसने अपनी गलतियों को एनालाइज किया। पता चला कि उसकी स्टडी टेक्निक गलत थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं था और वो रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहा था। उसने सब कुछ बदला, नई स्ट्रैटेजी बनाई, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो किया और अगले अटेम्प्ट में उसने टॉप किया। ये स्टोरी हजारों लोगों की है, शायद आपकी भी हो सकती है। फेलियर एंड नहीं है दोस्तों, फेलियर एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। जिंदगी की किताब अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत से चैप्टर्स लिखने बाकी है और सबसे बेहतरीन चैप्टर्स अक्सर सबसे मुश्किल चैप्टर्स के बाद आते हैं। तो चौथा नियम, फेलियर को अपना टीचर बनाओ। हर फेलियर में एक लेसन छुपा है, उसे ढूंढो, सीखो और आगे बढ़ो। 5वां नियम, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। दोस्तों, ये शायद सबसे मुश्किल नियमों में से एक है, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं। हमें लोगों की अप्रूवल चाहिए, हमें लोगों की एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें लोगों से प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए और ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब ये नीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप अपनी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता देते हैं, अपने ड्रीम्स लोगों की ओपिनियंस की वजह से छोड़ देते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी लोगों की एक्सपेक्टेशंस के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, तब ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी जिंदगी नहीं जी रहे, आपकी बिल्स नहीं भर रहे, आपके ड्रीम्स नहीं पूरे करेंगे और जब आप फेल होंगे तो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। फिर उनकी ओपिनियन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया का एक गोल्डन रूल है, लोग क्या कहेंगे। इस सेंटेंस ने ज्यादा ड्रीम्स मारे हैं किसी भी डिजीज से। इंजीनियरिंग छोड़कर म्यूजिक, लोग क्या कहेंगे। गवर्नमेंट जॉब छोड़कर स्टार्टअप, लोग क्या कहेंगे। इतनी उम्र में शादी नहीं की, लोग क्या कहेंगे। फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे। और सबसे फनी बात यह है कि जो लोग हैं वो खुद अपनी जिंदगी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरों की जिंदगी पर एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे मैं ओपिनियन डाइट कहता हूँ। जैसे आप फूड डाइट में ये डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं, वैसे ही आपको ओपिनियन डाइट में ये डिसाइड करना चाहिए कि किसकी ओपिनियन मैटर करती है और किसकी नहीं। एक एक्सरसाइज करो, एक पेपर लो और लिखो उन 5 लोगों के नाम जिनकी ओपिनियन सच में आपके लिए मैटर करती है। ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, जिनका जजमेंट साउंड है, बाकी सबकी ओपिनियन इररेलेवेंट। ब्रेने ब्राउन, जो एक रिसर्च प्रोफेसर है और वल्नरेबिलिटी पर एक्सपर्ट है, कहती है, इफ यू आर नॉट इन द अरीना गेटिंग योर एस किक्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर फीडबैक। अगर तुम खुद अरीना में नहीं हो, अपनी जिंदगी रिस्क पर नहीं लगा रहे हो, तो तुम्हारी फीडबैक मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव है। वो लोग जो साइडलाइंस पर बैठकर क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें इग्नोर करो। जो लोग अरीना में हैं, जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जो खुद रिस्क ले रहे हैं, उनकी बात सुनो। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। 1, सबको खुश करने की कोशिश बंद करो। ये इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एंड द मोमेंट यू ट्राई यू लूज योरसेल्फ। बिल कॉस्बी ने कहा था, आई डोंट नो द की टू सक्सेस बट द की टू फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीबॉडी। सक्सेस की मुझे नहीं पता, लेकिन फेलियर की है सबको खुश करने की कोशिश करना। 2, क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में डिफरेंस समझो। क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव होती है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है, तू तो वही है जो हमेशा से था।
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्पफुल होती है। ये अप्रोच काम नहीं कर रही, ये ट्राई करो, इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तुम्हारा एफर्ट अच्छा है लेकिन स्ट्रैटेजी बदलो। क्रिटिसिज्म को डस्टबिन में डालो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को नोटबुक में लिखो। 3, क्रैब मेंटालिटी को समझो और इससे बचो। क्रैब मेंटालिटी ये एक फिनोमिनन है जो क्रैब्स यानी केकड़ों में देखी जाती है। जब बहुत से क्रैब्स एक बकेट में होते हैं तो अगर कोई एक क्रैब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी क्रैब्स उसे नीचे खींच लेते हैं। लोग भी ऐसे ही होते हैं, जब आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग कौन होते हैं? अक्सर वो जो खुद कुछ नहीं कर पाए, जो खुद ब्रेव इनफ नहीं है कि कुछ नया ट्राई करे, जो आपकी सक्सेस से इनसिक्योर फील करते हैं। इनकी बातों को पर्सनली मत लो, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। 4, अपनी इनर वॉइस को स्ट्रेंथन करो। जब बाहर की आवाजें बहुत ज्यादा हो जाए तो अपनी इनर वॉइस को लाउड करो। मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, अपने गोल्स और वैल्यूज क्लियरली डिफाइन करो। जब आपको क्लियरली पता हो कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और कहां जाना है, तो बाहर की आवाजें ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती हैं। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कमेंसमेंट स्पीच में कहा था, Your time is limited. Don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. तुम्हारा समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। दूसरों की सोच के रिजल्ट्स में मत फंसो। दूसरों की ओपिनियंस के शोर को अपनी इनर वॉइस नहीं दबने दो। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, लोगों की बातें इग्नोर करने का मतलब एरोगेंट होना नहीं है, इसका मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब डिसरिस्पेक्टफुल होना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हैं बेस्ड ऑन योर ओन वैल्यूज, गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरों की ओपिनियंस को इन्फॉर्मेशन की तरह लेते हैं, इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जब आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं तो वही लोग जो आपको डिस्करेज कर रहे थे वो आपकी तारीफ करने लगते हैं। जो कह रहे थे तो कुछ नहीं कर सकता, वो कहते हैं मुझे तो पहले से पता था कि ये कामयाब होगा। ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए जब लोग आपको डिस्करेज करें तो उनकी बातों से हर्ट मत हो, बस अपना काम करते रहो। जब रिजल्ट्स आएंगे तो सब बदल जाएगा। चाणक्य ने कहा था, पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीतोगे। ये प्रोसेस है दोस्तों, और इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप बाहर के शोर को इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस्ड रहें। तो 5वां नियम, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। आपकी जिंदगी है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी जर्नी है। किसी और को ये डिसाइड करने का अधिकार मत दो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं।